भूरा वन के चंगुल में फंसे राम रूपी श्री कृष्ण किस प्रकार सत्य का बोध कराते हैं भूरा वन को। अब मैं करूंगा तुम्हारा वध और पूर्ण करूंगा अपने पिता का प्रतिशोध। ये तुम नहीं, हमारे भीतर का द्वेष बोल रहा है। और संदीपनी ऋषि से मिल धर्म युद्ध हेतु शिक्षा प्राप्त करेंगे श्री कृष्ण। मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे मैं इस संसार से कंस जैसे पापी और असुरी शक्तियों का नाश कर सकूं। होने वाले धर्म युद्ध में शिक्षा प्राप्त करते श्री कृष्ण के मार्ग में असुर धनु माता संग करता है विघ्न उत्पन्न, जिसके द्वारा संदीपनी ऋषि भूल जाते हैं समस्त अलौकिक मंत्र। संदीपनी, अब तुम उस कृष्ण को अपनी 16 कलाओं की शिक्षा नहीं दे पाओगे। ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे अपना सारा ज्ञान भूल गया। इस घटना के पीछे अवश्य ही कोई न कोई भेद तो छुपा है। मामा कंस की हत्या का प्रण लिए श्री कृष्ण ग्रहण करेंगे ऋषि संदीपनी से उत्कर्षणी कला का ज्ञान। अब मैं आप दोनों को उत्कर्षणी कला, उस कला का ज्ञान दूंगा। और अपने पुत्र श्री कृष्ण पर विश्वास जता असुर कंस को चेतावनी देती है माता देवकी। मेरा 8वां पुत्र तुम्हें ऐसी मृत्यु देगा कि संसार में दोबारा कोई अधर्म करने का प्रयास तक नहीं करेगा। होने वाले महासंग्राम में असुर राज कंस अपना प्रचंड चक्रव्यूह रचेगा उन महाबली असुरों के साथ जिन्हें भगवान विष्णु भी पराजित नहीं कर सकते। कूट, छल, कौशल और मुष्टिक मेरे अवतार का अहित करने में सक्षम है। किंतु प्रभु, ये परम अवतार श्री कृष्ण के लिए अत्यंत विकट संकट है। और अल्प समय में धर्म शिक्षा ग्रहण करते श्री कृष्ण के लिए बढ़ेंगी दुविधाएं। धर्म युद्ध के प्रथम चरण में श्री कृष्ण प्रेरणादायी बनेंगे सक्षम मनुष्यों के लिए। ये लीजिए कहा कि अब समय आ गया है अपने शिशु की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने का। मेरे जीवन की अंतिम सांस तक अपने पुत्र के लिए मैं संघर्ष करूंगी, चाहे मेरा अंत ही क्यों ना हो जाए, किंतु मेरे पुत्र का अंत अब कोई नहीं कर सकता। उत्कर्षणी कला ग्रहण करने पश्चात श्री कृष्ण धारण करेंगे अष्टलक्ष्मी कला। अब तुम सबके प्रतिशोध पूरा करने का समय आ गया है। आप हमें बस ये बताइए कि करना क्या है। उस चक्रधारी के मानव अवतार परम अवतार श्री कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध करना है। कर्णासुर की हत्या छुपी है कर्ण कुंडल में, जिसे प्राप्त करने श्री कृष्ण जाएंगे सूर्य के समीप। मैं जानता हूँ कि आप यहाँ मेरे कर्ण कुंडल की खोज में आ रहे हैं, परंतु सूर्य देव की इच्छा के बिना सूर्य लोक तक कोई पहुँच नहीं सकता। तथा लक्ष्मी स्वरूपा राधा करेंगी कर्णासुर का वध। कैसी ध्वनि है? इस ध्वनि को मैं सहन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? बंद करो इस ध्वनि को। पंचीराज, हमें सूर्यास्त से पहले सूर्य लोक पहुंचना होगा। एक स्त्री के जीवन की रक्षा का प्रश्न है। असुर कंस के रचाए त्रिकोण संकट में फंसे राधा कृष्ण तथा बलराम अब कैसे पार पाते हैं तीनों इस त्रिकोणी दुविधा से। ससुर पर जो भी चोट पड़ेगी उसका प्रभाव सत्य पर भी आएगा। तब तो हमें गांव वालों को रोकना होगा, अन्यथा असुर के अंत के पहले सत्य काका का अंत हो जाएगा। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। वृंदावन वासियों के रक्षक की माँ भक्षक बन गई। जैसे ही वो वीरा लक्ष्मी बने उसका अंत करना है तुझे। संपूर्ण वृंदावन वासी असुर बन वार करते हैं राधा पर। गुरुदेव, ये देखिए, सारे के सारे वृंदावन वासी के असुर प्रतिरूप बन गए हैं। कैसे रोके इन्हें? वीरा लक्ष्मी, मैं अधर्म की तरह अमर हूँ। जिस प्रकार तुम अधर्म को नहीं मिटा सकती, उसी प्रकार तुम मुझे भी नहीं मिटा सकती। कर्णासुर की मृत्यु का रहस्य जुड़ा है कर्ण कुंडलों में। कौन है आप? और आपको कर्ण कुंडल के विषय में कैसे पता है? अब किस प्रकार कृष्ण प्राप्त करेंगे कर्ण कुंडल। कर्णासुर के असुरों, आज इस वृंदावन का नाश कर दो। ये उस लक्ष्मी और विष्णु के अवतार का पवित्र स्थल है, इसलिए तुम सबको यहाँ का सब कुछ नष्ट करना है, सब कुछ। और ध्यान रहे, एक भी वृंदावन वासी बचना नहीं चाहिए।
हे प्रभु, ये आपकी नगरी में कैसा अनर्थ हो रहा है। मैं चाहकर भी इन आत्मा विहीन असुरों को रोक नहीं सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से आसुरी हो चुके हैं। और इस समय माता वीरा लक्ष्मी भी स्वयं संकट में है। हे कान्हा, हे परमावतार श्री कृष्ण, अब ये संसार और आपकी ये वृंदावन नगरी केवल और केवल आपकी कृपा पर आश्रित है। रक्षा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। इस पूरे वृंदावन को जलाकर राख कर दूंगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अपनी आंखों से जला दूंगा सब कुछ। हे माता वीरलक्ष्मी, हे माँ, अब केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं वृंदावन वासियों की, अन्यथा परमावतार श्री कृष्ण की ये नगरी जलकर भस्म हो जाएगी। बालक, कान्हा अब तक वो कर्ण कुंडल कर नहीं आए। लगता है मेरा अंतिम समय आ चुका है। नहीं देवी, कान्हा मेरे से छोटा अवश्य है, परंतु संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो उसके लिए असंभव हो। यदि उसने आपकी रक्षा करने का वचन दिया है तो वो अवश्य आएगा। मेरी यज्ञ की अग्नि बुझ चुकी है बालक। अब मुझे अपने प्राण त्यागने होंगे। किंतु यज्ञ की अग्नि पूर्ण रूप से बुझी नहीं है। ये लीजिए आपके कर्ण कुंडल। श्री कृष्ण की सहायता से इला देवी को प्राप्त होते हैं कर्ण कुंडल, जिनके द्वारा वीरा लक्ष्मी स्वरूपा राधा नाश करेंगी अधर्म का। ये कर्ण कुंडल नहीं हो सकता, तो सूर्य के पास था जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। ये कर्ण कुंडल भी सूर्य के असीम ताप से बना है। अंत कर दीजिए इस असुर का इस कर्ण कुंडल से। दिमाग में सिंदूर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का लगा है और वो है अखिलेश। घबराओ मत वीरा, तुम्हारी मांग में उसी आदमी के नाम का सिंदूर है। बापू, मामू, समाज के कुछ नियम होते हैं, पर इस घर में जो कुछ हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। हमें सब जानना है। मेरे और माधव के बीच में कोई गलत रिश्ता नहीं। तुझ जैसी लड़की का हमें कोई विश्वास नहीं। बदचलन है तू, बदचलन। वैदेही पर लगे झूठे इल्जामों की वजह से मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं करूंगा वैदेही से शादी। तुम्हारे साथ में यहाँ घूमने को प्रोग्राम बना रहे। मतलब? तो वो संगम थिएटर हॉल में ना बढ़िया रोमांटिक फिल्म लगी है, प्यार में डूब जाए मत। ऐसा है, तुम बोल दियो कि मंदिर जा रहे हैं। घर वाले सुनेंगे तो हंसेंगे कि अम्मा इस उम्र में कैसी फिल्में देखने जा रही है। को भी बना बना कर निकल चलेंगे। अरे दादी कह देना कि मंदिर जा रहे हैं, कोई कुछ कहेगा ही नहीं। जग रही है बदमाश। चले। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो दुनिया हंसेगी। तो तुम भी हमारा मजाक उड़ाने लग गई। हम का उड़ाएंगे, दुनिया उड़ाएगी। हम भी सोचे अब हम पढ़ना लिखना शुरू करेंगे फिर से। अरे हमने कहा ना पगली तुम्हारी जैसी हो वैसी अच्छी हो। लेकिन अंगूरी बस, इस बारे में एक भी बात नहीं होगी। अरे तू क्या समझेगा पढ़ाई लिखाई का कीमत। हमारी बात ध्यान से सुन ले। अगर हमारी बहुरिया का दाखिला तू स्कूल में नहीं कराया ना, तो हम तोहरे गुर्दों का दाखिला जो है अस्पताल में करा देंगे, समझा? हमारी बात ध्यान से सुनो कालिके। विक्रम ने अपने दयालु स्वभाव के कारण बेताल को अपने यहाँ शरण दी हुई है। तुम्हें उससे उसकी दया छीननी है। क्या परिचय है आपका? ये महाजोगिनी रितंबरा है, नगर के बाहर मंदिर में हमें मिली। स्वागत है आपका। विराट सेन, क्षमा करें सम्राट। सम्राट,